रुद्राक्ष को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? Why रुद्राक्ष is so sacred? नमस्कार, विंग कमांडर संतोष शर्मा वाइल्ड लोटस स्पिरिचुअलिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? Why रुद्राक्ष is so sacred? लोग रुद्राक्ष को धर्म से जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि केवल हिंदू ही इसको धारण करना चाहिए। और तो और दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, हमारे ही देश में जो विष्णु को मानने वाले हैं रुद्राक्ष नहीं पहनते। जो शैव हैं, जो शिव को मानते हैं, वही पहनते हैं। अजीब बात है। ये भी कहा जाता है कि लड़कियों को और औरतों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, बच्चों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि जाति के हिसाब से रुद्राक्ष पहनना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण नहीं है तो रुद्राक्ष आप नहीं पहन सकते। ये सब गलत मिथ्या धारणाएं हैं और लोगों को शक्तियों से दूर करने का एक प्रपंच है और एक षड्यंत्र है, ऐसा मैं मानता हूं। ब्राह्मण समाज पहले कभी ये नहीं चाहता था कि दूसरी जाति को लोग ज्ञानी बने या उनको जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो। जबकि मैं खुद ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, वशिष्ठ गोत्र का ब्राह्मण हूं। लेकिन ये कहना बहुत जरूरी है कि ये गलत धारणा है और गलत अप्रोच है। सबको अधिकार है ज्ञान का, सबको अधिकार है आध्यात्मिक मार्ग में गति करने का। जाति, धर्म, प्रांत, रंग, लिंग सब भेद से ऊपर ट्रांसेंड करते हुए, चाहे वो हिंदू हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, किसी धर्म को नहीं मानने वाले हो, आप अफ्रीका के हो, कनाडा के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो या आइसलैंड के हो, आप कहीं के भी हो, आप सभी को रुद्राक्ष पहनने का अधिकार है। क्योंकि रुद्राक्ष एकदम स्पिरिचुअल चीजें हैं। सो कॉल्ड जो रिलीजन की बातें करते हैं, इससे इसको ना जोड़ा जाए। धर्म का मतलब लोग समझते हैं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म। भगवान कृष्ण भगवत गीता में समझाते हैं धर्म का मतलब क्या है। वो कहते हैं कि धर्म का मतलब धारणा, आपकी धारणाएं, योर परसेप्शन, योर बिलीफ सिस्टम। कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आ जाए। ये बात कर रहे हैं, शरणागति होने की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि सभी धारणाओं को छोड़कर मेरे पास आ जा, सभी बिलीफ सिस्टम को छोड़कर मेरे पास आ जा। क्योंकि तेरी धारणाएं कितनी हो सकती हैं? तेरी धारणाएं सीमित है। जो हिंदू धर्म को मानता है वो मुस्लिम को नहीं मानता है, जो मुस्लिम धर्म को मानता है वो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता है। ये जो मतभेद है, ये बिकॉज ऑफ द माइंड व्हिच इज वेरी कंस्ट्रक्टेड। छोटे दिमाग, छोटी समझ, मनुष्य की बुद्धि कितनी हो सकती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इन धारणा के प्रपंच में मत पड़ो, धारणा से ऊपर उठो। वो बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक की बात करते हैं। इसलिए गीता को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है, न कि हिंदू समाज का कोई पुराण या हिंदू समाज का कोई अदर डॉक्यूमेंट्री। एक स्पिरिचुअल मार्ग है। तो स्पिरिचुअल पाथ में गति करने के लिए रुद्राक्ष बहुत उपयोगी होता है और रुद्राक्ष को स्पिरिचुअलिटी में अधिक महत्व दिया जाता है, स्थान दिया जाता है। क्योंकि रुद्राक्ष जो काम करते हैं ये आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में काम करते हैं। स्पिरिचुअल बॉडी और इलेक्ट्रिकल बॉडी और ऑरा, जो भी आप नाम दें, मतलब ये स्थूल शरीर जो है हमारा पंचभूत से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों से जो बना हुआ शरीर है, ये चलता है वैद्युतिक शक्ति से, जो कि यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। जैसे पंखा है, फैन है, घूमता है। ये करंट ना हो तो कैसे घूमेगा? तो हमारा शरीर पंखे जैसा है। और विद्युत की बात कर रहे हैं, जो जिससे फैन चलता है, या फ्रिज ले लीजिए या एसी ले लीजिए, जो भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी चलता है। तो जो स्थूल जो चीज है, जो ऑब्जेक्ट है, या जो शरीर भी एक ऑब्जेक्ट ही है, बिना विद्युत की शक्ति के, बिना ऑरा के। तो रुद्राक्ष काम करता है और एक बॉडी पे ब्रह्मांड से जोड़ता है। क्योंकि ब्रह्मांड से जोड़ता है, ये स्पिरिचुअलिटी का पाथ का एक सहायक है। ये ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं पड़ती है। स्पिरिट उड़ जाता है, दिखाई नहीं पड़ती है। एनर्जी ऐसी ही है, दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे माध्याकर्षण शक्ति
ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई नहीं पड़ती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है किसने देखा नहीं आज तक, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किसने देखा नहीं आज तक। तो रुद्राक्ष की शक्ति इस प्रकार से अदृश्य होती है और हमारे औरिक शरीर में काम करती है और ये 7 चक्रा पे काम करती है। जब हम औरा चक्र की वीडियो बनाएंगे इसके बारे में और अधिक जानकारी मैं आपको दूंगा। इसको रिलीजियस एक्टिविटी है, इसलिए रुद्राक्ष को आपको नहीं जोड़ना चाहिए। क्या टॉयलेट जाते समय उसको उतार दूं, क्या सोते समय उतार दूं, क्या पत्नी के साथ सो रहा हूं तो उसको उतार दूं, क्या मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं तो रुद्राक्ष उतार दूं, स्मशान जा रहा हूं तो मैं क्या करूं। ये जो रिचुअलिस्टिक चीजें हैं ये तथाकथित धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं। जो हिंदू धर्म वाले मानते हैं उसको मुस्लिम नहीं मानते हैं, जो मुस्लिम मानते हैं क्रिश्चियन नहीं मानते हैं। तो अलग अलग धर्मों की जो धारणाएं हैं, बिलीफ सिस्टम है, जो कस्टम है, जो कि अलग अलग स्थानों में अलग अलग कस्टम्स होते हैं। जैसे सामाजिक रीति रिवाज की बातें होती हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मंगलवार को ये करना चाहिए, बुधवार को वो नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। रुद्राक्ष इन सभी चीजों से परे है। रुद्राक्ष हैज ट्रांसेंडेड दिस काइंड ऑफ बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में जो इतना विस्तार है रुद्राक्ष उसका पार्ट है। रुद्राक्ष आपके और एक बॉडी में जो 7 चक्र है वहां काम करता है। जैसे 8 मुखी रुद्राक्ष आपके सहस्रार चक्र में, 17 मुखी रुद्राक्ष आपके थर्ड आई में, ज्ञान चक्र में, विशुद्धि चक्र 17 मुखी और 15 मुखी रुद्राक्ष काम करता है। यह अनाहत चक्र में 15 मुखी रुद्राक्ष काम करता है। जो आपका सोलर प्लेक्सस से मणिपुर चक्र है वहां 5 मुखी, 3 मुखी, 12 मुखी काम करते हैं। आपके जो नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र है, सेक्स चक्र जिसको कहते हैं, उसमें 7, 13 और 2 मुखी काम करते हैं। उसके नीचे जो मूलाधार चक्र है, रूट चक्र है, उसमें 6 मुखी, 9 मुखी काम करते हैं। रुद्राक्ष का इस्तेमाल इस प्रकार से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 10 मुखी है या 4 मुखी है, ये सब काम नहीं करते हैं। ये सभी रुद्राक्ष के बारे में हमने इस वीडियो में अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, आप नहीं देखा तो जरूर देखें। इसको रिचुअलिस्टिक ढंग से ना जोड़े। रुद्राक्ष को जितना पहन सकता उतना पहनिए। केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, केमिकल से बचाइए। स्नान करते समय निकाल दीजिए क्योंकि उसमें सोप शैम्पू का इस्तेमाल है, इसमें प्रॉब्लम होता है। आप यदि गंगा में स्नान कर रहे हैं उतारने की जरूरत नहीं, उतारिए, धूप पे बैठिए, अपने आप सूख जाएगा। जितना हो सके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बचाइए। लेकिन कितना बचा सकते हैं? फोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ट्रांसमिट कर रहा है, वाईफाई है चारों तरफ 4G 5G चारों तरफ है। मुश्किल में तो पड़ने वाले हैं हम लोग। इस मुश्किलात के हालत में जो हमारी और एक बड़ी जो इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस हमारे चारों तरफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। फिर रुद्राक्ष आपको बचाता है। ये जो इलेक्ट्रो पोल्यूशन की बात हम करते हैं, इलेक्ट्रो स्मोक की बात करते हैं हम लोग, ये जो जितने प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आपके वाईफाई चल रहे हैं, आपके FM चैनल चल रहे हैं, शॉर्टवेव चल रहे हैं, मीडियम वेव चल रहे हैं, ये सैटेलाइट से GPS वगैरह है, चारों तरफ हम ये जालों से घिरे हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। इससे रुद्राक्ष आपकी मदद करेगा बचने के लिए, एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करेगा। इसलिए कहते हैं कि रुद्राक्ष इतना सेक्रेड है। सेक्रेड इसलिए है कि जो भी हमको बचाता है, जो भी हमको नेगेटिविटी से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है, जो पॉजिटिविटी हमको देता है, उसको तो सेक्रेड कहेंगे ना। सेक्रेड क्या है? जो आप जिंदा रहने के लिए मदद करता है वही सेक्रेड है। जो आपको शांति प्रदान करता है वही सेक्रेड है। जो आपको सही तरीके से जिंदगी जीने में मदद करता है वही सेक्रेड है, वही पवित्र है, वही आनंद है और वही स्वागत योग्य है। इसलिए रुद्राक्ष का स्वागत करें, रुद्राक्ष को आप जरूर पहने। मैं अभी कमांडर संतोष शर्मा अभी विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।